हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीपल एंड फैक्टर। क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा? मल्टीपल एंड फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड तथा गुणज। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल की। मल्टीपल जिसे हिंदी में गुणज कहते हैं। ठीक है, गुणज क्या होते हैं? अच्छा, जो ये मल्टीपल शब्द है ना, ये बना किससे है? ये निकला है या बना है मल्टीप्लिकेशन से। किससे बना? ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल, गुणा करना। ठीक है, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 8 लिया हमने। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा हमारा? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। 8 को 3 से करेंगे तो 24। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। इसी तरीके से 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। ये क्या है? हमारे मल्टीप्लिकेशन है कि जो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 8। ये क्या है? हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या आया? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या होती है हमारी? यही हमारे सारे क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। यही क्या होता है? हमारे मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब जो भी नंबर उस नंबर्स के टेबल्स में आते हैं, पहाड़े में आते हैं, वही सभी क्या होते हैं? उसके मल्टीपल होते हैं। वही सभी क्या होते हैं? उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है? सभी मल्टीपल। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन भी होती है क्या? कि किसी भी नंबर को जैसे मैं मान के चलता हूँ कि कोई नंबर है ये 8 को अगर किसी भी नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट आता है उसका, जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है, वो क्या होता है? उसका मल्टीपल होता है। क्या होता है? वो इसका मल्टीपल होता है। जैसे 8 है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। तो हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? ये 8। 8 क्या है? हमारा फर्स्ट मल्टीपल है। ठीक है, 8 क्या है? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। 8 का पहला मल्टीपल क्या है? पहला गुणज क्या है? 8 है। इसी तरीके से ये 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है? 16। 16 क्या है? 8 का सेकंड मल्टीपल है। अगर कोई ये पूछे 8 का सेकंड मल्टीपल क्या है, तो 8 का सेकंड मल्टीपल क्या है? 16। अगर पूछा जाए 8 का सेवन्थ मल्टीपल क्या है, 8 का सेवन्थ मल्टीपल क्या है? 56। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे मल्टीपल है। यही सब क्या है? हमारे मल्टीपल है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स क्या होता है, गुणज क्या होता है? जब किसी एक संख्या को, कोई भी एक संख्या, जब मैंने पहले बताया, मान लीजिए 8 था, को प्राकृत संख्या से, कोई भी प्राकृत संख्या हो, आपको पता है प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? शुरू होती है 1 से शुरुआत होती है उनकी। ठीक है, उसको जब किसी भी प्राकृत संख्या से, मान लीजिए 6 से किया तो प्राकृत संख्या से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। ठीक है, तो 8 6 जा 48। ठीक है, 8 6 जा 48। तो 48 क्या है? दोनों मूल संख्या है। दोनों मूल संख्या मतलब 8 और ये 6। 8 और 6 दोनों का क्या है? ये मल्टीपल है। 8th का ये 6th मल्टीपल है और 6th का ये 8th मल्टीपल है। इसको आप 8 × 6 लिखो तो भी 48 आएगा, और इसको 6 × 8 लिखो तो भी 48 आएगा। ठीक है, इसलिए 48 क्या है? 6th मल्टीपल ऑफ 8 या 8th मल्टीपल ऑफ 6। ये 8 का 6वां गुणनखंड भी है और 6 का 8वां गुणनखंड भी है। ठीक है, अच्छा चलिए अभी हम जैसे मान के चलते हम 2 के मल्टीपल निकालते हैं। जैसे हमें 2 के क्या निकालने हैं? मल्टीपल निकालने हैं। तो क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से चलता जाएगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक रहेगा ये? इन्फिनिटी तक। इसलिए कहा जाता है किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? अनंत होते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, जो मल्टीपल हैं ये क्या होंगे? अनंत है, इनफाइनाइट है मल्टीपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है
कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है, कि हर संख्या क्या होती है, अपने का मल्टीपल होती है। जैसे हमने जैसे 8 का एग्जांपल ले रहे हैं हम, 8 क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसमें तो देखिएगा 8 क्या है, अपना मल्टीपल जरूर रहेगी, मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं की संख्या का गुणज होती है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर देख लो, जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए आपको 7 के मल्टीपल निकालने हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 7 से, तो 7 क्या है, इसका फर्स्ट मल्टीपल है, 7 है 14 है, इस तरीके से मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो 7 क्या है, इसका फर्स्ट मल्टीपल है, और ये हर संख्या, इसलिए क्या कहते लिखते हैं हम कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है। हाँ, एक की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। देखिए जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। देखिए 1 की टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, इस तरीके से 1 की टेबल में सभी नंबर आएंगे। जब सभी नंबर आएंगे तो इसलिए बोला जाता है कि प्रत्येक संख्या जो है एक की गुणज होती है। क्या, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, सभी संख्या जो है वो एक की गुणज होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सभी संख्याओं के गुणज उनके पहाड़े में होते हैं। सभी के जो गुणज है वो क्या होते हैं, उनके पहाड़े में होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको इस तरीके से पहाड़े तो लिख के दिखाया था, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये क्या है, ये टेबल्स ही तो हैं। तो जो टेबल्स होती हैं वही क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मल्टीपल टेबल ऑफ दैट नंबर, सभी क्या होता है उसकी टेबल्स में होते हैं। किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे मल्टीपल हैं, मल्टीपल क्या है, अनगिनत हैं। जैसे 8 के मल्टीपल आप देखेंगे 8 16 24 32, इस तरीके से मल्टीपल हैं। कहाँ तक होंगे, ये इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, जो नंबर्स होंगे कितने क्या होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद है 5th पॉइंट कि किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या से बड़े या उसके बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो किसी भी संख्या के जो गुणज होंगे, ये मल्टीपल होंगे, वो उस संख्या से या तो बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, छोटे नहीं होंगे। ठीक है, जो 8 के मल्टीपल हैं, ये देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये सभी क्या है, इससे 8 से बड़े हैं ना, सभी बड़े हैं, बस 8 क्या है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई भी संख्या है उसके जो मल्टीपल होंगे ना, वो क्या होंगे, या तो उससे बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो मल्टीपल होते हैं वो किसी भी संख्या के, 8 क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ये क्या होंगे, जो मल्टीपल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, या तो बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर्स। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीपल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, एक एक पॉइंट पढ़ लिया है। अगर इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको आसानी से उसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में या अदर स्टेट के एग्ज़ाम में, जैसे रीट है, यूपी टेट है, या सुपर टेट में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरियाणा टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन एग्जाम में डायरेक्ट इन नोट से ही, जो ये 5 आपको मैंने लाइन लिखवाई हैं, 5 एंड लिखे हैं, इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फैक्टर। अब फैक्टर क्या है, ठीक है, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, हम वो ये देखा जाता है कि वो किस किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे 18 है, अभी मैंने क्या लिखा वहाँ पे, 18 के फैक्टर देखने हैं। जैसे मैं लिखूँ कि 18 के गुणनखंड, 18 के क्या फैक्टर, तो ये 18 के फैक्टर कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर रहे हैं पूर्णतः, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे 18 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे एक पूरा डिवाइड करेगा, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है, ये सभी क्या होंगे, 18 के फैक्टर होंगे। ठीक है, ये क्या है, पूरा 18 को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन भी ये लिखी गई है, क्या, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। जब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है, जब ये वाली कोई संख्या, ये ना 3, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या, ये 18 को मान लीजिए पूर्णतः विभाजित करती है, तो पहली संख्या मतलब ये वाली दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं कि 3 जो है
क्या कर रही है, 18 को पूर्णतः विभाजित करती है। मैंने लिखा कि 3 क्या है, 18 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसका मतलब जो ये 3 है, ये क्या है, 18 का क्या है, ये फैक्टर है। यही क्या है, 18 का फैक्टर है। ठीक है, जो डेफिनेशन लिखा है ये भी वही लिखा है। ठीक है, जैसे ठीक है, इसको जैसे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से कर सकते थे। जैसे 18 के फैक्टर निकालना है तो आप क्या कर सकते थे, 1 × 18, फिर 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है। ये 3 की टेबल में कितने टाइम में आएगा, 6 टाइम में आएगा। फिर 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में ये 3 टाइम्स आएगा, 9 की टेबल में ये 2 टाइम्स में आएगा, और 18 की टेबल में ये 1 टाइम्स आएगा। आप इधर देखेंगे कुछ नंबर यहाँ के बाद आप देखेंगे नंबर रिपीट होने लग गए। जैसे ये 6 इधर आ गया तो 3 यहाँ आ गया, 9 इधर आ गया तो 2 यहाँ आ गया, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जब हम इनके फैक्टर लेते हैं तो जब ये नंबर रिपीट होने लगते हैं, जैसे अगर मैंने ये लिखे, क्या लिखा था मैंने, 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6। अब ये 6 क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा 6, ये यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया। क्या हो गया, रिपीट। जहाँ पे रिपीट हो जाए वहाँ पे आपको रुक जाना है, वहाँ पे आपको रुक जाना है। तो ये आप क्या आ गए, हमारे फैक्टर आ गए, क्या क्या, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये सभी क्या हमारे फैक्टर हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ 1, 2, 3, 6, 9 और 18, यही तो फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता है, फैक्टरों को फैक्टर्स निकाले जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए फैक्टर के बारे में कुछ और तथ्य हैं जिनको हम देख लेते हैं। जो ये लिखे हुए, पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। एक क्या है, सभी संख्याओं का गुणनखंड है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्यों, क्योंकि 1 क्या करता है, सभी नंबर्स को पूरा डिवाइड करेगा। 1 क्या करेगा, सभी नंबर्स को पूरा डिवाइड करेगा, इसलिए क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो ये बोला जाता है क्या, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर बट 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड तो है, लेकिन एक जो सभी संख्याओं का मल्टीपल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो 1 है ये क्या है, सभी संख्याओं का फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। ठीक है, दूर करें, और आप ये समझे कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, शून्य को छोड़कर। ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी संख्याएं अपना फैक्टर है। जैसे मैं अगर किसी भी संख्या का फैक्टर लिखता हूँ, जैसे अभी हमने 18 के फैक्टर देख रहे थे, तो 18 के फैक्टर क्या थे, 1 था, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, ये क्या होगा, ये अपना फैक्टर, सभी संख्या अपना फैक्टर जरूर होती हैं, और ये ग्रेटेस्ट फैक्टर होती हैं, सबसे बड़ा फैक्टर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या क्या है, अपना फैक्टर तो होती है और सबसे बड़ा फैक्टर होती है। जैसा नेक्स्ट में लिखा भी हुआ है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह खुद होती है। ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होती है, वह संख्या खुद होती है, मतलब फैक्टर भी है और क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है। ठीक है, में लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ। जो वो संख्या है वो क्या होगी, खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, 1 क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और फैक्टर होने के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट फैक्टर है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। 1 इज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जिस तरीके से जो मल्टीपल थे, मल्टीपल क्या होते हैं, जो दी गई संख्या उसके बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। इसी तरीके से जो फैक्टर हैं, फैक्टर क्या होंगे, उस संख्या के बराबर होंगे या उस संख्या से छोटे होंगे। ठीक है, जैसे
अगर मैं इसी लाइन को लिखूं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, जो नंबर है, जो नंबर है, नंबर क्या होंगे, बड़े होंगे, किससे, फैक्टर से, या फैक्टर जो है वो छोटे होंगे या फिर इसके बराबर होंगे। इसको ऐसे लिखो। और मल्टीपल का मैंने आपको बताया ही था कि जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल से बड़े होंगे या उससे बराबर होंगे। और जो फैक्टर हैं, क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, बात तो एक ही है कि जो फैक्टर है वो क्या होंगे, छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, किसके, नंबर के। ठीक है, ये नंबर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट देखते हैं क्या है। किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। ठीक है, जो हमारे गुणनखंड है वो क्या होता है, उनकी एक लिमिट है, उनकी क्या एक लिमिट है, वो लिमिटेड है। लेकिन जो हमारे मल्टीपल है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो दिखा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर लिमिटेड होगा बस, या फिर फाइनाइट होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लिमिटेड या फिर फाइनाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजित होता है। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड है, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। ठीक है, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि वो गुणनखंडी तभी कहलाएगा जब उसको पूर्णतः विभाजित करेगा। एग्जैक्ट डिवाइजर होगा तभी तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, अदरवाइज वो गुणनखंड कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसी से रिलेटेड ये सारे तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में जो टीचिंग से रिलेटेड जो जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि आपकी जो समझ विकसित हुई है उससे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे मान लीजिए 8 ही लिया। ठीक है, ये हमने 8 लिया, 8 के हम यहाँ क्या लिखते हैं, मल्टीपल लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल लिख रहे हैं। क्या होंगे 8 के मल्टीपल, ठीक है, ये सारे क्या होंगे 8 के मल्टीपल हैं। और हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर। चलिए इस साइड में हम लिख रहे हैं इनके फैक्टर लिखते हैं। 8 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 1, 2, 4 और 8। अब आप यहाँ देखेंगे ये केवल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कितने फैक्टर है इसके, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ये 4। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, ये 4। मतलब ये क्या है, लिमिटेड है। ये फैक्टर क्या है हमारे, ये लिमिटेड है, इनको काउंट किया जा सकता है। अगर काउंट किया जा सकता है तो आपके एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ फैक्टर का, कि भाई जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेंगे कि इसके कितने फैक्टर हैं, उनकी संख्या पूछ लेंगे। दूसरा पूछते हैं क्या, सम ऑफ फैक्टर, या फिर उनका सम पूछ लेते हैं। जब आपके पास कोई संख्या है और वो लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है आप उनको ऐड करके उनका क्या निकाल सकते हो, सम भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है, इसलिए इससे इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं बन पाता है, लेकिन इससे ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं और सम ऑफ फैक्टर कितने हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमें क्या निकालना था, 8 के मल्टीपल भी निकालने थे। 8 के हमने क्या निकाला, ये मल्टीपल निकालना, और ये क्या निकालना हमने, फैक्टर निकालना है। तो मल्टीपल में भी 8 है और फैक्टर में भी 8 है। ठीक है, मल्टीपल में भी 8 है और फैक्टर में भी 8 है। तो 8 क्या है, 8 क्या है, 8 का ग्रेटेस्ट फैक्टर है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, ग्रेटेस्ट बोलो, मैक्सिमम बोलो। ठीक है, और मल्टीपल में देखें तो मल्टीपल में ये क्या है, लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट, ठीक है, या मिनिमम, ये क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, 8 का 8 है, और हाईएस्ट फैक्टर क्या है, वो भी 8 है। तो किसी भी संख्या का जब आप मल्टीपल और फैक्टर निकालोगे तो वही संख्या दोनों में मिलेगी, मल्टीपल में भी मिलेगी और फैक्टर में मिलेगी। फैक्टर का वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा और मल्टीपल में वो छोटा होगा, मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप शो द
फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या है 3 के पहले 5 गुणज को दिखाता है। ये देखिए क्या ये मल्टीपल है? नहीं है। ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15, हाँ यही क्या है हमारे 3 के मल्टीपल हैं, पहले 5 गुणज जो उसकी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये टेबल से तो 3 की 3, 6, 9, 12, 15, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 42 के गुणनखंडों की संख्या, क्या निकालना है? देखिए क्वेश्चन भी आपका फरवरी 2014 में आया हुआ है, आपके सीटेट के एग्जाम में लिखा है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 42। 42 के क्या निकालना है आपको? फैक्टर बताने हैं। क्या निकालना है हमें? 42 के फैक्टर निकालना। क्या निकालना? 42 के फैक्टर। अभी देखिए 42 किस तरीके से होगा? 1 इंटू 42, हाँ भाई एक के पहाड़े ज़्यादा, 2 के पहाड़े में कितने टाइम्स में जाएगा? तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 टाइम्स में जाएगा, 21 बार में जाएगा। 3 के पहाड़े में, हाँ जी 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 4 के में तो नहीं जाएगा ये, 5 6, हाँ 6 7 जा, फिर 7 जा। अब ये 7 क्या हो गया यहाँ पे? रिपीट होने लगा। रिपीट होने लगा तो हमें यहाँ क्या करना है? रुक जाना है। अब रुक जाना है तो आप देख लीजिए कितने फैक्टर हैं इसके। तो 42 के जो हमने फैक्टर निकाले वो कितने निकाले? 1 2 3 6 7 14 21 और 42। ये कितने फैक्टर हो गए? 8 फैक्टर हो गए। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? 8। ये क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल लेंगे। क्या 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? ये हो गई 8। इसका निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे आपको पता है अगर आपने 42 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जो आपको आता भी होगा। जैसे इसको क्या करना है? इस 42 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा? 21 टाइम्स जाएगा। फिर ये 3 से 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा, तो मतलब 21 के जो फैक्टर आए वो कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर भी क्या है? 1 है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि a की पावर x है इंटू b की पावर y है और c की पावर z है। मतलब a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया क्या? 7। ठीक है, हमें इसमें केवल पावर देखनी, पावर कितनी है? x की जगह भी 1 है, y की जगह भी 1 है और z की जगह भी 1 है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है, जो पावर है, जो इनकी पावर है, उनकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे और उनका प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, अगर यहाँ कोई और नंबर भी आ जाता, उसकी भी पावर कुछ होती है, उसको और आगे ले लेते हैं। उसको क्या करना है? जो पावर है उनको पावर को क्या करना है? एक एक बढ़ाना है। तो जैसे यहाँ पे क्या पावर 1 है तो उसको क्या कर देना है? 2 कर देना है इनटू, फिर यहाँ पे 1 है तो फिर वो 2 हो जाएगा, फिर वहाँ पे 1 है तो वो फिर 2 हो जाएगा। या आप देख लीजिए एक्स के लिए क्या है? 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया। वाई की जगह क्या है? 1, तो 1 ऐड किया तो ये भी क्या हो गया? 2 हो गया। जेड की वैल्यू क्या है? 1, इसमें भी 1 ऐड किया तो 2 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अभी भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं? 8 गया। तो इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकाल के इनको काउंट कर लो, आपका आंसर एक ही आएगा, समान आएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्या 105। संख्या 105, 105 के क्या निकालना है आपको? फैक्टर बताने हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट भी देखेंगे इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 की टेबल में ये 105 टाइम्स में जाएगा। 3 की टेबल में आपको पता 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, हाँ 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 6 से नहीं जाएगा, 7 से, हाँ 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। फिर 8 से नहीं जाएगा, 9 10 11 12 13 14। ठीक है, फिर 15 से चला जाए, 15 से जाएगा, फिर 15 यहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे काउंट कर लो कि गुणनखंडों की संख्या तो बतानी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने गुणनखंड है इसमें भी? 8 गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया आपका? 4th ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसको उस तरीके से भी निकाला जा सकता था, अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 18 के गुणनखंडों की संख्या क्या निकालना है हमें? 18 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 1 इंटू 18 हो जाएगा पहला, तो फिर 2 इंटू 9 हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, 4 की टेबल से होगा नहीं, 5 के टेबल से होगा नहीं, फिर ये 6 लिखना पड़ेगा। 6 रिपीट हो गया तो छोड़ो इसको। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3
4 5 6, तो कितने फैक्टर हो गए हमारे? 6 फैक्टर हो गए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, कि इसके कितने फैक्टर हैं, ठीक है। या अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 18 के फैक्टर आप बता दोगे ना, ये 1 है, ये 1 2 3 6 9 8 18, 1 2 3 6 9 और 18, ये टोटल ये कितने फैक्टर हैं? ये 6 फैक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। अच्छा चलिए, योगफल से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा एक और बात करते हैं। मान लीजिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 वाला, ठीक है, हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं 100 के, कि भाई 100 के आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताने, क्या 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है कि 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 100 के गुणनखंड बताना है हमें। तो 100 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे, 1 × 100, फिर 2 × 50, 3 से नहीं होगा 4 से हो जाएगा, 4 × 25, 5 से हो जाएगा, फिर 10 से होगा, 10 × 10 टाइम्स, इस तरीके से होगा। अब देखिए 10 यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो एक 10 को छोड़ देंगे, या दोनों जो 10 हैं, ये जो 2 10 हैं, एक तो ये, एक ये, अगर आप इसके फैक्टर लिखने चाहें 100 के, तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, तो लिखेंगे 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ये सारे आप फैक्टर लिख देंगे इसके। तो आपको ये 10 को 2 टाइम्स नहीं लिखना है, इसको केवल एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। इससे हमें एक बात पता चली कि सभी के जो फैक्टर हैं वो इवन नंबर्स में होते हैं। किस में होते हैं? इवन नंबर्स में होते हैं, जो लेकिन स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे अभी ये क्या देखिए 18 है, 18 के हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो कितने आए हमारे? 6, जो ये क्या हमारा एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 105, ये 105 का क्या था, 105 के भी हमने जो फैक्टर निकाले थे वो कितने निकाले? 8, ये भी क्या हमारा एक इवन नंबर है। उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 42 के जो हमने फैक्टर निकाले थे वो भी कितने निकाले थे? 8, जो क्या हमारा एक इवन नंबर है, ठीक है। हमने जो सभी के फैक्टर निकाले, सभी के फैक्टर क्या है हमारे? इवन नंबर आए। लेकिन जब हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारा 100 है, ये 100 क्या है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर हमने इसके फैक्टर निकाले तब इसके फैक्टर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर आ रहे हैं? 9। क्यों 9? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्रुप बना था इसका, हमने इस ग्रुप में से तो एक को ही लिया है। हर सभी ग्रुप में तो हम दो को ले रहे थे ना, यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक को लिया है। इसीलिए जो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर है वो क्या आ रहा है हमारे? 9, जो क्या है हमारा एक और नंबर है, जो क्या हमारा एक और नंबर है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी के फैक्टर की जो संख्या है वो क्या होगी? इवन नंबर्स में होती है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या ऑड नंबर्स में होगी, विषम संख्याओं में होगी, ठीक है। विषम संख्याओं में मतलब जब काउंट करोगे आपका तो जो आंसर आएगा वो विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को बिना करे देखते तो 5 इसका आंसर नहीं हो सकता था, 7 इसका आंसर नहीं हो सकता था। तो 2 ऑप्शन बचे थे आपके पास, 4 और 6। इन दोनों में से भी आप कोई किसी एक को चूज कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है हमें? इसका योगफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सम निकालना है, इनको ऐड करके निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके वैसे बेसिकली 3 तरीके हैं। हम कोशिश करेंगे तीनों तरीके आपको बता दें ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएं। तो पहला तरीका जो होगा वो हमारा बेसिक होगा। जैसे देखते हैं पहला तरीका क्या है। जैसे ये 100 है, 100 का क्या निकालना है आपको? सम ऑफ फैक्टर निकालना। क्या निकालना है आपको?
सम ऑफ फैक्टर। अब तो पहले आप क्या करो, फैक्टर निकाल लो, जो फैक्टर निकल जाएगा तो उसका सम कर लेना, तो क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। जैसे 100 है, 100 के निकालते हैं, देखिए भाई क्या होगा फैक्टर, 1 इंटू 100 होगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 3 से होगा नहीं, 4 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 20, उसके बाद 10, 10 इंटू 10 करेंगे, लेकिन लेंगे तो एक ही बार। तो आपके इसके अगर फैक्टर निकालोगे 100 के, तो 100 के फैक्टर आ गए 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और ये 100। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दीजिए। अब इनको सभी को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। इन सभी को कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई देखो, 100, 150, 175, 195 और इस तरीके से सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 215, 217। तो सही क्या आंसर आ गया हमारा, ऐड करके इनको 217। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन 217 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया बेसिक। क्या इसमें क्या करना है आपको, पहले तो आपको फैक्टर बताने, जब आपको फैक्टर निकाल लेंगे इसके बाद उसका क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। दूसरा तरीका देखिए भाई, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे 100 के कर लेते हैं, सेकंड मेथड ये 100 है ना, 100 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं भाई। 2 से करोगे तो 50, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे तो 1। तो 100 के अगर प्राइम फैक्टर निकाला गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आ गए। अब ये क्या है, ये किस फॉर्म में, अगर आप ये देखो ए एक्स और बी वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो ये पावर है, जो ये पावर ये 2 की पावर 2 है ना, इसको आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 की पावर 2 तक लेके जाना है। जैसे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, जहाँ तक है वहाँ तक लेके जाना है, 0 से, कहाँ से, 0 से लेके और जहाँ तक है वहाँ तक लेके जाना है। तो 2 की पावर 2 है ना ये, तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 इनटू नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 5 की पावर 2, इसको भी ले जाओ, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यहाँ तक ले गए। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर क्या है, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इस तरह के जहाँ पे 5 की पावर 0 उसका आंसर क्या आएगा 1, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके जहाँ से 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब इनको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया 7 इंटू 25 और 5 कितना हो गया 30 और 1 31, 31 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ये 217, 217 क्या हमारा सही आंसर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। इसी तरीके से थर्ड मेथड भी है। थर्ड में क्या है, थर्ड में भी आपको क्या करना है, मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। थर्ड में क्या करना है, ये आपका जब ये आ गया 2 की पावर 2, पहले सबसे इसमें भी यही करना है, 100 के आप क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से, जैसे ये आपने निकाला था 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जो हमने ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इसी को फॉर्मूले में लिखा गया है बस, और कुछ भी नहीं है, जो आपका ax इंटू बी वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा क्या, अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू b की पावर y है ना, b की पावर y, तो y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 2 की पावर कितनी थी 2 थी, उसमें एक 1 ऐड किया, माइनस 1 किया और अपॉन 2 माइनस 1 किया, इंटू यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया क्या आएगा 2 की पावर 3 हुआ, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया तो ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 2 में से 1 गया तो 1 इंटू यहाँ देखो कि 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी,
5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 में से 1 माइनस किया तो क्या जाएगा 124, और यहाँ से 5 में से 1 गया तो 4, इसको आप काटेंगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, या क्या 31। लेकिन फाइनल में हमारे पास आया क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे फाइनल में हमारे पास आया क्या है, फाइनल में हमारे पास आया ये 7 इंटू 31, और 7 को 31 से करोगे तो आंसर आएगा आपका 217। तो आपको मैंने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को बताया, तीनों तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है 200। ये रहा फर्स्ट मेथड से 217, सेकंड मेथड से निकाला तो उसमें भी हमारा आया 217, थर्ड मेथड से निकाला तो थर्ड मेथड से भी हमारा एक कोने में देखिए लिखा हुआ है ये क्या है हमारा 217। तो तरीका आपका कोई भी हो, लेकिन अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, गलत आपका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव आप समझते हैं क्या, जो ये जो नंबर लाइन होते हैं, नंबर लाइन में 0 होता है, 0 के इधर के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 ये सभी क्या हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो वही सभी हमारे जो फैक्टर आते हैं सब पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव कोई नहीं आता है। तो आपको क्या निकालना है, वही ठीक है, सम निकालना है, तो सम आप निकाल सकते हैं। जैसे 96 है, 96 के निकालेंगे आप फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे 96 के 1 इंटू 96, ठीक है 1 इंटू 96 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 8 2 16, 2 से 3 से 3 3 3 दूनी 6, 4 से 4 दूनी 8, 4 4 16, 5 से होगा नहीं, 6 से 6 कम 6 6 6 36, उसके बाद देखते हैं 8 से होगा, 8 कम 8 8 दूनी 16, उसके बाद फिर ये 12 से होगा, 12 से रिपीट होने लग गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब आपके फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 4, मतलब जो फैक्टर हो गए आपके ये हो गए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 और 90। इनका क्या निकालना, आपको सम निकालना है। तो आप इधर भी निकाल सकते हैं, 96 और 1 कितना हो गया 97, 48 और 2 क्या हो गया 50, 32 और 3 क्या हो गया 35, 24 और 4 क्या हो गया यहाँ पे 28, 16 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 22, और 12 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 20। अब आप इनको क्या निकाल दीजिए, टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7 2 9 5 14 13 2 5 ये आ गया 252। ये रहा आपका ऑप्शन में। ठीक है, आप 2 तरीके और हैं, अगर आप उनसे करना चाहते हैं तो आप अपने आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को हमने अभी फर्स्ट मेथड से किया है, इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें आपका जो भी पावर आएगी उसकी पावर 0, फिर उसकी पावर 1, फिर उसकी पावर 2, जहां तक आएगी वहां तक लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से इसका जो थर्ड मेथड था, फॉर्मूला था a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू b की पावर y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1, और c की पावर z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1। इस तरीके से ये फॉर्मूला था, इससे भी अगर आप आंसर निकालेंगे तो भी आपका आंसर 252 ही आएगा, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके HCF और LCM क्या जो फैक्टर है और मल्टीपल है उसमें भी जो कॉमन रहेगा उसमें भी हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट, ठीक है, जो हमारे HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो फैक्टर निकालेंगे पहले उसमें से फिर हम कॉमन देखेंगे और कॉमन के बाद उस कॉमन में भी हाईएस्ट क्या है तो वो रहे क्या कहलाएगा हमारा HCF। इसी तरीके से मल्टीपल में देखेंगे, मल्टीपल में कॉमन निकालेंगे, उस कॉमन में भी जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा लोवेस्ट वो क्या होगा हमारा LCM। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में LCM और HCF के साथ। ठीक है, धन्यवाद।